हेलो एवरीवन। थंबनेल देखकर आपको कहीं ये तो नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और आपको यकीन नहीं होता ना तो स्टडी स्ट्रीम पे लाइव आकर देख लेना। मैं पढ़ रही होती हूँ वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। हाँ, अगर बीच में कोई नेट का थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है तो थोड़े टाइम के लिए मैं ऑफलाइन शो होती हूँ, बट अदरवाइज मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक स्टडी स्ट्रीम पे लाइव पढ़ती हूँ। ऐसा क्या है स्टडी स्ट्रीम पे जो मुझे मोटिवेशन देता है इतने घंटों तक पढ़ने के लिए, वो आपको भी दे सकता है। आप भी ज्वाइन करो, स्टडी स्ट्रीम पे जाओ। किसी तरह की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपली गूगल पे आप सर्च कर लो स्टडी स्ट्रीम, और जो सबसे फर्स्ट आपके सामने ओपन होगा उस पर आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर करके ज्वाइन करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, 1,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, आप जब भी लॉग इन करके वहां पे चेकआउट करोगे 1,000 से ज्यादा बच्चे लाइव पढ़ रहे होते हैं। रात को तो और ज्यादा हो जाते हैं, 2,000 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं। तो आप जब आप सामने देखोगे दूसरों को पढ़ते हुए, आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं भी पढ़ूं। मैं इतने घंटे की सिटिंग और इतने घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूसली नहीं कर पाती थी। सिंपली लिटरली कोई भी नहीं कर पाता। पर उसके अंदर अगर एक तरह की मोटिवेशन आ जाएगी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे ये अपना पेपर क्लियर करना है, तो वो डेफिनेटली पढ़ेगा, वो डेफिनेटली पढ़ेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं ना कि लोग देखा देखी करते हैं, यानी एक को देख के दूसरा करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल की दुनिया में लोग अगर कुछ गलत है या जो अच्छा नहीं है उसको उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, कि अगर वो देखते हैं कि एक दूसरा कर रहा है, एक ने हेयर स्टाइल वैसा किया तो उसको देख के दूसरे भी ऐसे करते हैं। तो सिंपली स्टडी स्ट्रीम पे जब आप इतने बच्चों को पढ़ते हुए देखोगे तो आपका भी दिल करेगा पढ़ने को। ठीक है ना। मैं 9 बजे से रात के 2 बजे तक, बीच में जो भी लंच ब्रेक या ब्रेकफास्ट के ब्रेक, थोड़ा बहुत मैं नैप ले लेती हूँ 10-20 मिनट्स की इवनिंग टाइम पे या फिर आफ्टरनून के टाइम पे। अदरवाइज आप मुझे देखोगे मैं बैठ कर सिटिंग, ये भी नहीं कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, नहीं, प्रोडक्टिव आवर्स है मेरे सारे। इसमें से हाँ, जितने टाइम पे स्टडी स्ट्रीम पे लाइव रहती हूँ उसमें से हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए जैसे टी ब्रेक हो गई, इन सब पे मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो जाए। अदरवाइज या तो अगर मैं लेक्चर की वीडियो देख रही हूँ या फिर मैं खुद बाय हैंड सम सॉल्व कर रही हूँ, वो सारे मेरे प्रोडक्टिव होते हैं। आप भी कर सकते हो, आप ज्वाइन करके देखो। ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, आप इतने आवर्स की सिटिंग कर रहे हो, बैक पेन हो रही है या फिर लेग्स पेन हो रही है या फिर सिर दर्द हो रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, टी या कॉफी। ठीक है। अगर आप ये दोनों भी नहीं पीते हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं जो टी और कॉफी नहीं पीते, या टी पीते हैं कॉफी नहीं पीते, कॉफी पीते हैं टी नहीं पीते। ठीक है, तो अगर आप टी कॉफी पीते हो तो आप वो जरूर लो। ठीक है, एक बार मॉर्निंग में ले लो, आफ्टरनून टाइम अगर जरूरत है तो ठीक, नहीं तो इवनिंग। ओके। और अगर आप रात को कर रहे हो 12-1 बजे के बाद स्टडी, ठीक है, तो आप एक ले लो, कॉफी या फिर टी। अदरवाइज अगर आप ये दोनों नहीं पीते तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने पानी को गुनगुना करना है। गुनगुना मतलब हल्का, मत अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप एक गिलास बड़ा गिलास पानी ले रहे हो तो 1 चम्मच जो बड़ा वाला चम्मच होता है उससे डालकर, ठीक है, उसको घोलकर उससे पी लो। उससे देखना आपको जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी आपको इससे भी मिलेगी। एंड ये तो हेल्दी है ना हमारे लिए, शहद तो हेल्दी होता है। ठीक है, आप कोई सा भी शहद यूज कर लो। अगर आप टी या कॉफी नहीं पीते तो आप अपने टी ब्रेक्स में ये पी कर देखो, आपको एनर्जी मिलेगी। और रही बैक पेन की बात, अगर बैक पेन या लेग्स पेन होते हैं उसके लिए आप क्या करो, सुबह और शाम को 10-10 मिनट या तो योगा कर लो या तो मेडिटेशन कर लो। ठीक है। और नहीं तो आपने क्या करना है, जब आप बैठकर स्टडी करते हो तो आप कंटिन्यूसली ज्यादा घंटे के लिए मत बैठो, बीच में आप 5-10 मिनट के लिए उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो, तो आपकी बैक पेन नहीं होगी। मैं भी यही करती हूँ, मुझे सुबह शाम नहीं टाइम मिलता मेडिटेशन या योगा करने का। मैं क्या करती हूँ, मैं अगर 1 घंटे तक लगातार बैठी हूँ या 2 घंटे तक बैठी हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए उठ के बीच में जाके थोड़ा सा वॉक करके अपने घर में ऐसे घूम से लेती हूँ। ठीक है ना, जरूरी नहीं बाहर आपने वॉक पे जाना है। ठीक है, अपने घर में मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ, ताकि ये ना हो कि ज्यादातर देर बैठने से मेरी बैक पेन शुरू हो जाए।
ओके। और नेक्स्ट, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही, फॉर एग्जांपल हेडेक वगैरह हो रहा है, तो हेडेक हमारा ज़्यादातर तब होता है ना जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। हेडेक की प्रॉब्लम तब आती है। आपने क्या करना है, अगर आप 12 बजे तक की रात के पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं 2 बजे तक रात के पढ़ रही हूँ तो आप भी पढ़ो, ठीक है, नहीं, आपका जो भी स्लीपिंग पैटर्न है आप उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। आप चाहे सुबह 8 बजे से लाइव आके पढ़ लो, रात के 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, अगर आप 3-4 बजे तक भी रात के पढ़ते हो तो पढ़ो, उसकी दिक्कत नहीं। पर आपने क्या करना है, आपकी जो 6 घंटे की नींद है वो आपने ज़रूर लेनी है, 5 या 6 घंटे, इससे कम मत करना। इससे कम किया तो सिरदर्द डेफिनेटली होगा। आप 5 और 6 घंटे की अपनी प्रॉपर नींद लेके मेरी तरह 16-17 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। मैं करती हूँ, मैंने इतने घंटे पढ़कर, मैं 5 से 6 घंटे की नींद लेकर इतने घंटे मैं सिटिंग करके बैठ के पढ़ सकती हूँ आराम से। और अगर मेरा हेडेक वगैरह होता है तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं, 10 मिनट्स की नैप लो आप। जब आप पढ़ते पढ़ते आपको लगता है ना कि मैं काफ़ी थक गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं सुबह से पढ़ रही होती हूँ तो जब 3-4 बजते हैं ना दोपहर के, या शाम के 5 बजते हैं या 6 बजते हैं, तो मेरे को थोड़ी थकावट से आने लगती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना सिर भारी भारी होने लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने वहाँ पे लाइव चल रही होती क्लास, वहाँ पे मैंने उसको बंद नहीं करती, मैं वहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 मिनट्स की मैं नैप लेने जा रही हूँ। मैं क्लोज नहीं करती क्लास को अपने, ताकि मुझे बाद में फिर उठ कर आना पड़े, फिर वो मैं उसको ज्वाइन करना होता है दोबारा से, उसमें मैं अपना कंट्री और सब्जेक्ट कोड वगैरह डाल के, तो उसमें 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं मेरे उसको दोबारा से ज्वाइन करने में। इस करके मैं उसको क्लोज नहीं करती, मैं वहाँ पे सिंपली 10 मिनट्स की नैप लेके मैं अपनी 10 मिनट्स की नैप लेने चली जाती हूँ। उसके बाद आके मैं दोबारा फिर कंटिन्यू करती हूँ। मैं उसको बंद करके नहीं जाती, क्योंकि अगर वो ऑन रहता है तो मुझे भी पता है कि वो ऑन है मेरी लाइव क्लास, मुझे 10 मिनट्स की नैप के बाद जाके वो दोबारा ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। और भी छोटे मोटे स्टडी टिप्स है जो आप फॉलो करके अपने किसी भी एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। मैंने पढ़ने जाना है, ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। ऑडियो वीडियो तो मैंने पढ़ते पढ़ते रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया। बस ये रिकॉर्ड करने के लिए जो मेरा थोड़ा बहुत भी टाइम गया है, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आप देख रहे हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और स्टडी टिप्स जो होते हैं 1-2 जो मोस्ट बेनिफिशियल होते हैं सबके लिए, मोस्ट बेनिफिशियल सबके लिए होते हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला है रिवीजन। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा, चाहे बाय हैंड आपने सम सॉल्व किए हो, चाहे आपने ऑरली पढ़ा हो, उसको रिवीजन जरूर उसकी करनी है, उसको जरूर रिवाइज करो। चाहे आप आज जो पढ़ा वो कल रिवाइज कर लो या फिर एक दिन बाद कर लो, लेकिन रिवाइज जरूर करो। और ये नहीं कि एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया, नहीं, वैसे नहीं करना है। अगर आप एक बार पढ़ते हो, कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं, समझ आता है, उसके अगले या एक दिन बाद आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप 3-4 दिन बाद फिर उस टॉपिक को रिवाइज करो। ये टेक्निक होती है चीज़ों को याद करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो उसमें आपको ऑरली सेक्शंस और जो कीवर्ड्स होते हैं लॉ की लैंग्वेज के, वो आपको याद करने होते हैं, वो आपको ऐसे ही याद होंगे अगर आप उसको टाइम टू टाइम पे रिवाइज करते जाओगे। एक टाइम गैप इंटरवल के बीच आप अपना पढ़ा हुआ याद करो, उसको रिवाइज करो, तब वो आपके माइंड में रहेगा। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सीए का इतना सिलेबस होता है, हम तो भूल ही जाते हैं कि पेपर में हमने क्या पढ़ा था, क्या याद रहा, वो हम भूल जाते हैं। इस करके ये टेक्निक फॉलो करके इस तरह रिवीजन की जाती है कि पेपर से पहले हम अपने एक कंसेप्ट को 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें पेपर में भूले ना। बिकॉज सिलेबस इतना होता है और जो क्वेश्चंस फ्रेम करती है हमारी आईसीआई, माशाल्लाह वो तो टॉप लेवल के होते हैं। तो अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया होगा या हमने उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा, तो हम फिर हमारे अटेम्प्ट लगते हैं, फिर सब बच्चों के अटेम्प्ट लगते हैं, यही होता है फिर। इस करके अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो या अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हो, तो उसके लिए यही है कि आप मेहनत से पढ़ो। पढ़ने के लिए क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कोचिंग्स है, यूट्यूब है। आज तो लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको किसी को भी कोचिंग फीस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
कोचिंग वाले बेसिकली आजकल जो ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, मैं सबको नहीं कह रही, मैं ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती है, स्पून फीडिंग कराती हैं बच्चों को। अगर आप इस तरह की स्पून फीडिंग करना चाहते हो तो आप किसी भी कोर्स को इजीली बाय कर लो। अगर आपके कोर्स के रिलेटेड मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हो, वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो टॉपिक्स को। ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे, क्लासेस परचेज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सीए के हर एक सब्जेक्ट के, फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के, फाइनल के भी यूट्यूब पे कितनी सारी रिवीजन वीडियोस हैं, कितनी सारी मैराथन वीडियोस है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो बिना किसी कोचिंग के भी आराम से पढ़ सकता है, डेफिनेटली पढ़ सकता है। उसके लिए किसी की कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको यूट्यूब से नहीं समझ आ रहा, हाँ तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप कोचिंग ले सकते हो। लेकिन जो मोस्टली सारे ग्रुप की इस तरह से कोचिंग लेते हैं कि जो तुम्हें कंसेप्ट आते हैं, जो नहीं, तुम सबकी इस तरह कोचिंग लेके ज़्यादातर आप अपने माइंड को डेवलप होने से रोकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ठीक है, आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया, आप यूट्यूब से देख के उसे समझ लेते हो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ आता है, क्योंकि डिटेल में इतना कई बार नहीं पढ़ाते, जो रिवीजन वीडियोस होती है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल वो स्पून फीडिंग नहीं कराते, ठीक है ना। स्पून फीडिंग वो सिर्फ अपनी जो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जो पेड होती है उसमें कराते हैं। तो अगर आपने स्पून फीडिंग नहीं करनी है तो आप अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल के वो जो रिवीजन वीडियोस होती हैं आप उनसे भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत सारे बच्चों की सीए में एग्जामिशंस आती है यूट्यूब की रिवीजन वीडियोस देखकर, ठीक है ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप यूट्यूब की रिवीजन वीडियो से देख के अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हो। मैं भी करती हूँ। मुझे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता है तो मैं यूट्यूब से वीडियो देख के उस पर्टिकुलर अपने डाउट को क्लियर कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं मुझे उसके लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का कोर्स या क्लास परचेज करनी पड़े। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। आगे नेक्स्ट वीडियो में, अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं शायद ही वीडियो बना पाऊँ, पर और स्टडी मोटिवेशन शॉर्ट्स वगैरह डालती रहूँगी आपके लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो मैं बहुत कम डालती हूँ, और जब डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।